हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो करने वाले हैं मास्टर स्ट्रेटजी फॉर लास्ट 20 डेज। एज यू नो, आज 31st है और हमारा एग्जाम 21 जून से जो है वो शेड्यूल है। 21 जून के बाद हमारा एग्जाम कभी भी हो सकता है। ठीक है, तो आप ये मान के चलो 1 से 31 को, ये इसलिए है कि अभी भी आप मानो कहोगे कि नहीं मैम थोड़े से ज्यादा दिन है, नहीं, बट हमें ये मान के चलना है कि 1 से लेके 20 जून यही हमारे पास 20 दिन है और हमें इस 20 दिन में वो सारी मेहनत कर देनी है कि हमें फिर बाद में दिसंबर अटेम्प्ट ना देखना पड़े। हमें जून में ही, अभी जो एग्जाम होने वाला है जून में ही, उसी में ही हमें क्लियर करना है। दिसंबर हमें सोचना ही नहीं कि हमारे पास दिसंबर लास्ट चांस है। अपने 20 दिन जी जान लगा दो, जैसे भी पढ़ना है पढ़ो, 8 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, जैसे भी पढ़ोगे। कोई जॉब कर रहा है तो जॉब के बाद पढ़ो, पार्ट टाइम जॉब कर रहा है तो उसके बाद पढ़ो, आपको पढ़ना ही पड़ेगा अगर पढ़ना है तो। और अगर नहीं करना ना, कि नहीं होगा अब हमसे, तो आराम से बैठ जाना, कोई जरूरत नहीं है ये वीडियो स्ट्रैटेजी वीडियो देखने की, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है अगर आपको एग्जाम करना ही नहीं तो। सिर्फ ये वीडियो जो है पर्टिकुलर सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही है जिनको सच में लगता है कि नहीं हमारे पास, हम इन 20 दिन को इतने अच्छे से यूटिलाइज करेंगे कि हम अपना एग्जाम क्लियर करेंगे। ये सिर्फ स्ट्रैटेजी वीडियो उसके लिए है। ऑल्दो मैं प्रेफर नहीं करती कि कोई भी स्ट्रैटेजी वीडियो बनाने के लिए आपकी खुद की स्ट्रैटेजीज होती हैं, हालांकि मैं सिर्फ हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन सारी चीजें आप लोगों के ऊपर डिपेंड करती हैं। लास्ट डेज में आपने अब तक जितना पढ़ा है उस सबको आपको अप्लाई करने का जो है वो टाइम आ चुका है। बस ये मान लो 20 दिन है, बहुत कम है। अभी मान के चलो कि 20 दिन बहुत कम है, मेरे पास सफिशिएंट टाइम नहीं है। अगर आप आराम कर रहे हो, रील देख रहे हो, फालतू में बातें कर रहे हो, घूम रहे हो इधर उधर, तो ये मान के चलना कि कोई और जो है वो पढ़ रहा है और उसका क्लियर हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। हमें अच्छे से पता है कि अप्रोक्स मान के चलो 60,000 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, उसमें से आधे बच्चे ही पेपर देते हैं और आधे में से आपको पता है कितना कम जो है, कितने कम स्टूडेंट्स का जो है वो क्लियर होता है। तो उन्हीं स्टूडेंट्स का क्लियर होता है जो अपनी मेहनत को दोगुनी कर देते हैं लास्ट टाइम में। आपने अब तक कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा डजंट मैटर, आपने या तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर रखा है और लास्ट में अगर आपने अपने आप को इतना फुल प्रूफ कर लिया ना कि मैं लास्ट के 20 दिन अपनी जान लगा के पढ़ लूंगा या पढ़ लूंगी, तो सब कुछ हो सकता है। कुछ भी इम्पॉसिबल जैसा कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। ठीक है, तो हम मास्टर स्ट्रेटेजी डिस्कस करने वाले हैं 20 डेज स्टडी प्लान यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स प्लस पेपर 1। हमें कैसे दोनों को साथ लेके चलना है और दोनों को कंप्लीट करना है, क्योंकि पेपर 1 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इकोनॉमिक्स आपका खुद का सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई और सब्जेक्ट का देख रहे हैं तो वो अपने हिसाब से अपनी प्लानिंग जो है वो कर लेना अपने सब्जेक्ट की। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। आपका सबसे ज्यादा जो फोकस होना चाहिए, 70% जो फोकस है आपका अपने सब्जेक्ट पे होना चाहिए और 30% फोकस मैंने पेपर 1 के लिए इसलिए कहा है क्योंकि यहाँ पे अब तक आपने कुछ नहीं किया है, ये सब कुछ कर लिया है तो भी आप सिर्फ पीवाईक्यूज करोगे। कोई नया टॉपिक कि अब ये वीडियो आ गई, इस वीडियो को देख लिया, थोड़ी देर बाद कोई और वीडियो पे टॉपिक आ गई, उस वीडियो को देख लिया, कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा नहीं है। कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ोगे, सिर्फ जितने भी पीवाईक्यूज हैं अगर आप गेन करोगे ना तो यहाँ से भी गेन कर लोगे। कुछ नया बार बार की हर दूसरे बंदे की आपने वीडियो देख ली, हर दूसरे इंसान की वीडियो ओपन करके देख ली कि ये भी पढ़ लेता हूँ वो भी पढ़ लेता हूँ, कुछ फायदा नहीं होगा। सब कुछ पढ़ने से तो अच्छा है कि आपने जितना पढ़ा है ना आप उसको उतना ही रिवाइज करते रहो, बस रिवाइज करते रहो आपने जितना भी पढ़ा है। तो पेपर 1 पे मैं कहूंगी कि आप पीवाईक्यूज पे फोकस करो और पेपर 2 70% फोकस आपका अपने सब्जेक्ट पे होना चाहिए। डेली के आपको 7 से 8 घंटे देने हैं और मैं कहूंगी 7 से 8 नहीं 10 से 12 घंटे दे दो। लास्ट के 20 दिन ही तो है, 20 दिन में क्या फर्क पड़ेगा। अगर मतलब मैं उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो जॉब नहीं कर रहे हैं, जो जॉब कर रहे हैं वो तो आप अपने हिसाब से देख लो कि आप कितने घंटे दे सकते हो, बट जो जॉब नहीं कर रहे हैं अभी कोई और 20 दिन सिर्फ उनके पास पूरे के पूरे हैं तो वो 10 से 12 घंटे दे दो और उससे ज्यादा दे सकते हो तो बहुत ही खुशी की बात है कि अगर आप 10 से 12 भी दे पा रहे हो तो 10 से 12 घंटे लगा के दो, शॉर्ट ब्रेक्स लो बीच बीच में और अपना डेली प्लान जो है वो बनाओ। आगे मैं डिस्कस करूंगी कि क्या प्लान आपका हो सकता है। पेपर 1 पे मान लो आपने 8 घंटे दिए तो पेपर 1 को आप 3 घंटे दे रहे हो और पेपर 2 को 5 आवर्स दे रहे हो। हालांकि मैंने बोला है 70% फोकस, तो यहाँ पे आप 3 आवर को 2 आवर भी कर सकते हो और यहाँ पे आप बचे हुए 6 घंटे भी लगा सकते हो, ये आपके ऊपर है। बट यहाँ पे जो मेरा मेन फोकस है ना, वो कहने का मतलब ये है कि आप अपने सब्जेक्ट पे ज्यादा ध्यान दो और पेपर 1 में आप सिर्फ पीवाईक्यूज करो। ठीक है, आप अपनी प्रायोरिटी क्या रखो, जितने भी हाई वेटेज यूनिट्स हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल, इंडियन इकोनॉमी, ये इन चीजों पे ज्यादा ध्यान देना है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट,
माइक्रो और मैक्रो तो स्पेशली आपको पता है 10 से 12 क्वेश्चन एक यूनिट से आते ही आते हैं। ठीक है, सारे PYQs आपको सॉल्व करने हैं और अच्छे से सॉल्व करने हैं। सारे फॉर्मूलाज आपने जो लिख रखे होंगे वो सारे के सारे रिवाइज करो। आप जो मॉक टेस्ट दे रहे हो या फिर PYQ सॉल्व कर रहे हो टाइमर लगा के, आप वैसे सॉल्व करो। ठीक है, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब 20 डे का प्लान ब्रेक बता देती हूँ कि मैं हमें कैसे प्लान करना है। पहले आप एक फेज 1 बनाओ जिसमें आप 1 to लेके 10 डेज का बनाओगे। ठीक है, मैंने क्या किया था, मैंने डे 1 में 2 यूनिट उठाई क्योंकि मेरा ऑलरेडी सिलेबस जो है वो कंप्लीट था और मैं होप कर रही हूँ कि आपका भी सिलेबस जो है वो कंप्लीट होगा। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है या जिनका मान लो 70-80% भी आपका कंप्लीट है ना तो भी बहुत है, लेकिन जिसका 50% से भी कम सिलेबस है ना वो तो सिर्फ PYQs कर लो और कुछ मत करो, और तो कोई फायदा नहीं है। अब आप कहाँ से पढ़ोगे, कैसे करोगे, कैसे नई नई थ्योरी थोड़ी ना वैन टाइम पे पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे। तो सिर्फ PYQs करो और ये सब ये स्ट्रेटेजी मत देखो, कोई मतलब नहीं है। जिनका सिलेबस 50% से ज्यादा है, 70%, 80%, 100% सिलेबस भी है अगर किसी का, तो वो उसके लिए है। देखो, सबसे पहले मेरा क्या मानना है कि आप एक काम करो कि आप अपने इकोनॉमिक्स की एक यूनिट ले लो और एक यूनिट आप ले लो पेपर 1 की। ठीक है, और दोनों को फिर कंबाइन करके पढ़ो कि आधे से ज्यादा दिन मैंने मान लो मतलब मैं अगर 8 घंटे पढ़ रही हूँ तो मैंने 6 घंटे लगा दिए पेपर 1 में और 2 घंटे मैंने अपने रिवाइज कर लिए पेपर 6 घंटे लगा दिए मैंने अपने पेपर 2 पे और 2 घंटे मैंने लगा दिए अपने पेपर 1 में। तो ऐसे कॉम्बिनेशन बनाने हैं। अब देखो, हमें पता है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा टफ भी पड़ता है कंपैरिजन टू अदर, तो हम उसके साथ एक बहुत ही इजी सी जो यूनिट है कम्युनिकेशन, जिसमें या तो आप सारे PYQs कर लो कम्युनिकेशन के बैठ के, वो कर लेना, या फिर जिसने नोट्स बना रखे वो अपने नोट्स रिवाइज कर लेना। तो एक यूनिट का कॉम्बिनेशन ऐसी यूनिट के साथ बनाओ जिससे आपको जो आपके लिए इजी रहे। जैसे मेरे हिसाब से मैंने क्या सोचा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ मैं कम्युनिकेशन बना लेती हूँ। एक तो कम्युनिकेशन मुझे एंड टाइम पे रिवीजन की जरूरत नहीं क्योंकि एक बार पढ़ लिया बहुत रहेगा। मेरे को ऐसा नहीं कि मैं लास्ट में सिर्फ वो यूनिट्स पे ज्यादा ध्यान देना चाहूंगी जो यूनिट मुझे टफ लगती है। जैसे मुझे पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट टफ लगता भी है, और हायर एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करने की होती हैं तो उन चीज़ों को ले लो। ठीक है, रिसर्च में थोड़ा सा टफ पड़ता है, उसको ले लो। टीचिंग एप्टीट्यूड हालांकि आसान है बट लेंथी है, इसलिए मैंने उसे लास्ट में रखा था। तो देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ मैंने एक छोटी सी यूनिट ली, कम्युनिकेशन रिवाइज कर लिया। मैक्रो इकोनॉमिक्स के साथ मैंने क्या बनाया, कॉम्प्रीहेंशन। देखो, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी यूनिट जो है वो लेंदी है और कॉम्प्रीहेंशन में मुझे क्या करना है कि PYQs लेके पुराने ईयर के आपको पेपर मिल जाएंगे, वहां से आप 5 से 6 जो है वो कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कर लो। 1 घंटा लगेगा, एक आधा घंटा लग जाएगा, 1.5 आवर लग जाएगा, तो कॉम्प्रीहेंशन आपका खत्म। देखो, मैं आपको कभी नहीं कहूंगी कि DI और कॉम्प्रीहेंशन जिसका 100% भी है ना वो भी एकदम बिना प्रैक्टिस के चले जाओ। आप एक जिसको ये लगता है कि भाई मेरा कॉम्प्रीहेंशन और DI ऐसा पार्ट है जहां पे मुझसे गलती नहीं होगी, DI और मैथमेटिकल रीजनिंग, ठीक है, कि मुझसे यहाँ पे गलती नहीं होगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे ये कहूंगी कि आप जो है जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना लास्ट 10 डेज में, तो प्रैक्टिस कर लो। कॉम्प्रीहेंशन के साथ एक कॉम्बिनेशन, कॉम्प्रीहेंशन के साथ आप मैथमेटिकल के जो क्वेश्चन है ना वो भी सॉल्व कर लेना। प्रीवियस ईयर के 5-6 पेपर कर लो सॉल्व। ठीक है, मतलब मान लो कि आपने पिछले साल के ले लिए ना, तो पिछले साल के सारे जो शिफ्ट्स में आए हुए हैं ना वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, तो 5 से 6 आप कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कर लो, मैथ कर लो, उसके साथ मैथमेटिकल रीजनिंग और मैक्रो इकोनॉमिक्स कर लो अपनी उसकी। हाफ टाइम को डिवाइड करके जिस तरीके से आपको करना है उस तरीके से अपने सिलेबस को रिवाइज करो। उसके बाद 3rd यूनिट एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, उसके साथ ले लो लॉजिकल रीजनिंग। अगर आपको हार्ड लगती है तो लॉजिकल रीजनिंग नहीं लेनी तो टीचिंग एप्टीट्यूड ले लो, कंप्लीटली आपके ऊपर है। लेकिन कॉम्बिनेशन ऐसे बनाओ कि एक आपने टफ पार्ट ले लिया अपने सब्जेक्ट का और एक इजी पार्ट ले लिया, ऐसा कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के साथ DI का ले लिया कि DI के आपने क्वेश्चन सॉल्व किए प्रीवियस ईयर के, जितने भी आपको लगता है 10 लगते हैं 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, 15 लगता है 15 कर लो, क्वेश्चन सॉल्व करो। और उसके साथ एक आपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की यूनिट ले ली। उसके बाद आपने ली पब्लिक इकोनॉमिक्स भी स्मॉल है, उसके साथ आपने ICT ले लिया, ICT का कॉम्बिनेशन बना लो। फिर अगर आप इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स ले रहे हो तो उसके साथ हायर एजुकेशन का ले लो, या फिर आप पब्लिक इकोनॉमिक्स के साथ हायर एजुकेशन ले लो और इंटरनेशनल के साथ ICT ले लो। आपको जो भी ईजी लगेगा उस हिसाब से देख लेना। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के साथ आपकी मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स की मैंने PYQs
उसकी प्लेलिस्ट तो बना ही रखी है, और उसके साथ साथ मैं आपको इकोनोमेट्रिक्स और इनकी इकोनोमेट्रिक्स की मैं क्लास ले लूंगी मैराथन, और जो भी अगर आपको लगेगा मैं उसकी क्लास जो है वो अरेंज कर दूंगी अगर मेरे से हो पाई तो, ठीक है, कोशिश। लेकिन देखो अपना जितना आपने कर रखा है ना उसको रिवाइज करते जाओ साथ के साथ, किसी के भरोसे भी मत रहो कि भाई ये यहाँ से कर लेंगे वहां से कर लेंगे, नहीं, खुद जितना कर सकते हो ना मैक्सिमम उतना कर लो, और जितना मुझसे होगा उतना तो मैं आपको करवा ही दूंगी। तो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के साथ ले ली, उसके बाद लो मनी एंड बैंकिंग, बहुत स्मॉल यूनिट है, छोटी यूनिट है, उसके साथ ले लो रिसर्च। फिर स्टेटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स लास्ट में इसलिए रखी है क्योंकि लास्ट में नहीं, इसके साथ हमारा एक और है ना टीचिंग एप्टीट्यूड, वो इंडियन इकोनॉमी फैक्ट्स लास्ट के 10th डे में, स्टेटिक्स और इकोनोमेट्रिक्स के साथ आपने ले ली टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, ये कर लिया। उसके बाद इंडियन इकोनॉमी के साथ आप अपने जो पेपर 1 के पिछले 2 साल के प्रीवियस ईयर जो है वो सॉल्व कर लो, या 1 साल का प्रीवियस ईयर पूरा का पूरा सॉल्व कर लो अच्छे से, और उसके साथ साथ आपके इंडियन इकोनॉमी प्लस फैक्ट बेस्ड की मैं क्लास ले रही हूँ, और आप जहां से भी फैक्ट बेस्ड कर रहे हो क्वेश्चंस, वो सारे के सारे आपने एक नोट बनाया होगा, उन सबको जो है वो रिवाइज कर लो, ठीक है। 10 दिन की आपको ये प्लानिंग बनानी है कि आपको पेपर 1 भी लेना है, पेपर 2 भी लेना है, और दोनों रिवाइज करना है। रिवाइज करने का ही टाइम है, जिन्होंने सिलेबस कर लिया, और जिन्होंने नहीं किया वो सारे पीवाईक्यूज करो बस, उसके अलावा कुछ मत करो, ठीक है। उसके बाद देखो 11 to 15 डेज की हमारी 5 दिन की क्या रहेगी, डिवाइड कर लिया ना, 20 दिन को हमने डिवाइड कर लिया, पहले 10 दिन में हमें अपने मेन सिलेबस कोर पार्ट को कंप्लीट करना है, उसके बाद 5 दिन में हमें जो है वो रिवीजन करना है अपने 10 दिन का, जो 10 दिन में कराया उसको 5 दिन में रिवाइज करना है, फिर उसके बाद फिर जो 16, 17, 18, 19 4 दिन बचेंगे उसमें फिर ये पिछले 10 दिन का रिवाइज करना है, ठीक है, और उसके बाद लास्ट डे में मजे करने हैं, मजे करने नहीं, रिवाइज करने फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। देखो फेज 2 11 to 15 आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी स्पीड, अगर आपको लगता है कि देखो डीआई में मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे जल्दी से, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, कॉम्प्रीहेंशन में मुझे टाइम लग रहा है उसमें मेहनत करो। देखो डीआई कॉम्प्रीहेंशन के जो क्वेश्चन होते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे आपके नंबर कटने ही नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, आपकी ये कोशिश होनी चाहिए कि इन टॉपिक्स में मेरे क्वेश्चन नहीं कटने चाहिए। 5 क्वेश्चन डीआई के, 5 कॉम्प्रीहेंशन के, और आपके अपने पेपर के जो आते हैं इकोनॉमिक्स के उसमें भी 2 कॉम्प्रीहेंशन आता है, 2 आरसी आते हैं, मैथमेटिकल रीजनिंग के 5 क्वेश्चन, तो 15 का मतलब 30 नंबर तो यहाँ हो गए, नहीं कटने चाहिए। और यहाँ पे जो आपके सब्जेक्ट का आरसी आता है, मान लो कोई टफ ही आ गया तो बात अलग है, वरना यहाँ पे भी आरसी में आपके नंबर नहीं कटने चाहिए, ठीक है। अब सारी आपने जो फॉर्मूला शीट्स बनाई हैं उनको रिवाइज करो, अपने नोट्स को रिवाइज करो, जो भी आपको लगता है, जो यहाँ पे आपने ना, यहाँ पे पहले 10 दिन में आपको चीजें ना नोट डाउन करनी है, आपने रिवाइज किया, स्टार मार्क करते जाना, जो आपको लगेगा ना कि मुझे इस टाइम पे इसको एंड टाइम पे भी रिवाइज करने की जरूरत है, उस पर स्टार मार्क जो है वो करते रहो। और फिर बाद में जो ये आपके 4 दिन है ना 11 से लेके 15 तक, उसमें उनको रिवाइज करो, उन कंसेप्ट्स को रिवाइज करो, एक फुल लेंथ दो पेपर 2 का, एक दो पेपर 1 का। अब देखो मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, लेकिन कई लोगों को लगता है कि मैम क्यों ही बता रही है, तो मैं नहीं बता रही, छोड़ो, कि आपको अपने पीवाईक्यूज डाउनलोड करो और वहां से जो है वो सॉल्व कर लो, ठीक है, अपने पीवाईक्यूज डाउनलोड करो और वहां से सॉल्व करना शुरू करो, कोई टेस्ट सीरीज नहीं लेनी, मतलब कोई मतलब नहीं है, अपने पीवाईक्यू सॉल्व करते रहो। उसके बाद एनालाइज करना है अपनी मिस्टेक्स को बहुत डीपली, और अपने वीक एरियाज को रिवाइज करना है। उसके बाद चलते हैं 16 से 19 दिन के बीच में हमें क्या करने की जरूरत है। आपको फुल लेंथ देने की जरूरत है दोनों पेपर्स की, उनका एनालिसिस करना है, कहाँ गलती हो रही है, किस पॉइंट में आप अभी भी गलत कर रहे हो, उनको रिवाइज करो। अपने टाइम, अगर कोई किसी से 3 घंटे में पेपर नहीं हो रहा है तो आपको कैसे मैनेज करना है वो देखो, कि मैं पहले पेपर 1 करूं या पेपर 2 करूं, जैसे भी आपको मैनेज करना है, जो भी आपको सुटेबल लगता है। मैं हमेशा पेपर 1 पहले करती थी और फिर पेपर 2 किया है मैंने हमेशा, लेकिन कई लोगों को लगता है कि मेरा सब्जेक्ट है तो वो पहले कर लो, जैसे करना है वैसे कर लो, बट अपनी यहीं पे ही प्रैक्टिस कर लो, वहां पे प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है, वहां पे तो शो डे है, आज तो तुम्हें दिखाना ही है अपना रिजल्ट, जो तुमने इतनी मेहनत की इतने टाइम तक सब लोगों ने। अपनी शॉर्ट रिवीजन बस्ट, ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पे मैंने छोड़ दिया, नहीं, 16 से लेके 19 तक भी आपको वो टॉपिक्स रिवाइज करते जाना है जो आपको हार्ड लग रहे हैं। लास्ट में आपका आता है डे 20th, फाइनल रिवीजन डे। अपने जितने फॉर्मूलाज, कोई डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, कोई ग्राफ इंपॉर्टेंट, मॉडल इंपॉर्टेंट, जो भी आपके फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ से आपके नंबर पक्के होने हैं, उनको पक्का कर लो। पेपर 1 में आपने कोई शॉर्ट ट्रिक्स बनाई है, डीआई के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आरसी सॉल्व कर लो, मैथमेटिकल के क्वेश्चन कर लो, और ये सब करने के बाद प्रैक्टिस बहुत ज्यादा नहीं करनी, लास्ट डे में आराम से रहना, जो भी आपने अब तक शॉर्ट नोट अपने बना रखे उनको रिवाइज करते रहना, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, आराम से अपने जो कंसेप्ट्स हैं वो पढ़ो, नया कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद
मैं ये टाइम टेबल रिकमेंड कर रही हूँ, बाकी सबका अपने अपने हिसाब से टाइम टेबल होता है, वही आप फॉलो करो। मैं सिर्फ आपको जस्ट बता रही हूँ। जैसे मान लो कि आप सुबह 6 बजे उठ गए, ठीक है, मान लो क्या उठना ही पड़ेगा। अब अगर आप 12 बजे उठ रहे हो तो आप देख लो आप कौन से 8 घंटे निकालोगे, कैसे 8 घंटे निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे। तो सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। ये तो आप भूल ही जाओ कि आराम से हम बेड पे सो सकते हैं, जितने भी मन चाहे उतने बजे उठ के पढ़ सकते हैं। मेरे हिसाब से सुबह का पढ़ा हुआ ही बहुत जरूरी है। ये रात को पढ़ना मेरे को देखो, मैं खुद नहीं पढ़ पाती थी रात को, लेकिन अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो सुबह का टाइम है ना। ऐसा नहीं है कि सुबह कम ज्यादा ज्यादा, ये सब कुछ नहीं है कि सुबह में ज्यादा पढ़ पाऊंगा या दिन में ज्यादा पढ़ पाऊंगा या रात को पढ़ पाऊंगी, नहीं। सुबह ना आप 1 घंटा भी पढ़ोगे ना तो वो दिन के 2 घंटे 3 घंटे के बराबर होता है। ये आप खुद एनालाइज कर लेना कि दिन में आप उस चीज को अगर 2 घंटे में पढ़ रहे हो ना, तो सुबह आराम से बैठ के 1 घंटे में वो पढ़ी जा सकती है। तो ये आपके लिए फायदा करेंगी, इसलिए मैं बता रही हूँ, क्योंकि आपको पूरी यूनिट्स जो है वो रिवाइज करनी है। देखो 7 से 8:30 में आपने पेपर 1 के कंसेप्ट किए, एमसीक्यू किए। अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे पेपर 2 पहले करने, पेपर 2 कर लो। 9 से 11:30 में पेपर 2 की यूनिट की रिविजन करी, पीवाईक्यूज लगाए। फिर 12 से 1 कोई न्यूमेरिकल प्रैक्टिस आपको करनी है यूनिट से रिलेटेड, वो करो। फिर 2 से 4 पेपर 2 कोई और आपको यूनिट करनी है। जैसे आपने मान लो कि पेपर 1 की आधी यूनिट यहाँ कर ली और अनदर यूनिट की जगह हाफ यूनिट फिर कर ली सेकेंड राउंड में। मॉक सेक्शन, जब आप मॉक टेस्ट दोगे तो वो लगा लो साथ में। 5 से 6 मॉक टेस्ट हमेशा उसी टाइम पे लगाना। जैसे आप अगर मॉक टेस्ट लगा रहे हो ना, तो आप मॉर्निंग और अपना इवनिंग का जो अपनी टाइम होता है ना, उसी टाइम पे लगाना जिस टाइम पे एक्चुअल पेपर होता है, ठीक है। उसके बाद पेपर 1 में रीजनिंग, डीआई, मॉक्स जो भी है जैसे भी करना है, ये तो सिर्फ ऐसे ही है कि टास्क आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, जो भी आप, जैसे मैंने आपको बताया ना, डे 1 डे 2 डेज 1 से लेकर 10 तक 15 तक, वो वाले टास्क आप ऐड करते जाना। और देखो सबसे पहली चीज कि रात को सोने से पहले अपना लिख लो कि आज है 1 जून, 1 जून को मुझे ये टास्क करने हैं, उस पर टिक करो। और मुझे 1 जून को आके कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे कि मैम मैंने टास्क लिखा। शाम को आगे मेंशन करोगे कि मैंने अपना टास्क कितना % कंप्लीट कर लिया। ये आपको करना है, ठीक है। 1 जून से लेके 20 जून तक ये आपको काम करना है कि आपको डेली कमेंट करना है। एक कमेंट करने में आपको कुछ नहीं जाएगा और ना मुझे कुछ इससे मिलने वाला है, ना मुझे अपने इससे कुछ मिलने वाला है, ना आपको कुछ जाने वाला है। तो एक जो है ना आदत हो जाएगी कि भाई मुझे यहाँ पे बताना है कि मेरा ये काम जो है वो हो गया है। आपके अंदर खुद के अंदर एक एश्योरेंस आ जाएगी कि देखो मैंने सुबह मैसेज किया था कि मैम मैंने 1 जून को आज ये अपना टाइम टेबल बना लिया और शाम को कि मैंने अपना कंप्लीट कर लिया है। आपकी एश्योरेंस होगी। अगर करना है तो करो, नहीं करना तो जैसे करना है वैसे करो, मैं तो सिर्फ बता रही हूँ जैसे करना है। तो 1 से लेके 20 तारीख तक आपको डेली सुबह उठ के 20 दिन का, जब आप मुझे ये मैसेज करो ना कि मैम मेरा पेपर क्लियर हो गया, तो उस दिन आपके पास वो चार्ट होना चाहिए। मैम देखो 1 से लेके 20 तक मैंने अपना ये चार्ट बनाया था और ये चार्ट है ना मेरा पूरा हो गया है और मेरा एग्जाम जो है वो क्लियर हो गया है। ये आपको टारगेट बनाना है। पहले 20, ये जो आप 1 जून से पहले एक पेज लेना, उस पर लिखना कि आपको नेट JRF आपको क्या चाहिए। तो वो मेरे को मिल गया है जून 2025 में, मिल चुका है। और फिर डेली डे लिखना है कि 1 जून है आज, अपना टास्क लिखना है, सोते वक्त लिखना है कंप्लीटेड, एक स्माइली, वाह कर दिया, शाबाशी देनी है खुद को, ठीक है। ऐसे आपको 20 दिन तक करना है। ये करना सच में बता रही हूँ बहुत यूजफुल रहेगा। अब ऐसी मजाक लग रहा होगा कि क्या टाइम पास कर रही है मैम, बट मैं सच में ये चीज बता रही हूँ। आज भी अगर आप मेरी डायरी देखोगे तो हर दिन का टास्क लिखा होता है कि आज ये काम करना है, आज ये काम करना है। और ये बहुत ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आगे भी बेनिफिशियल होगा जब आप कहीं जॉब कर रहे होंगे। क्योंकि देखो जॉब के साथ आपको और भी चीजें मैनेज करनी होंगी, क्या पता कल भी आप में से कोई पढ़ा रहा हो, है ना। तो उस चीज को मैनेज करेंगे कैसे, लिखेंगे कि हमें ये काम कर रहे हैं। और जब उस पर टिक लगता है ना कि आज मैंने 3 काम लिए और तीनों पे मैंने एक पे टिक लगाया, दूसरे पे एक काम बचा उस पे टिक लगा दी, वाह क्या संतुष्टि है। बहुत मजा आएगा करने में, करके देखना। और जो कर रहे हैं ना बहुत ही बढ़िया बात है, बिल्कुल करते रहो। तो अपना टाइम टेबल बना लेना। उसके बाद सारे पीवाईक्यूज जो आपने अब तक किए हैं सारे रिवाइज करो। अपने जो शॉर्ट नोट्स हैं, आपने जो चीट शीट्स बना रखी है अपने लिए, उनको डेली ब्रश करो। ब्रशिंग का मतलब होता है डेली रिवाइज करना। उनको डेली पढ़ते जाओ। रिवाइज तो की है, कुछ नया ना करना, कुछ नया ना करना बहुत जरूरी है। अगर आपने कुछ नया किया ना तो ये बेवकूफी है। कुछ नया नहीं करना, जो कर रखा है ना उसको रिवाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप वो प्रीवियस ईयर पेपर लेके सॉल्व कर रहे हो ना, टाइमर लगा के करना कि इतने घंटे में हो जाना चाहिए। एक्यूरेसी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, अगर मैं 100 क्वेश्चन कर रही हूँ ना तो मेरे 100 क्वेश्चन सही होने चाहिए, मेरे 200 नंबर आने चाहिए। ये दिमाग आपको लगा के करना है।
कि देखो क्वेश्चन तो सारे सॉल्व करने हैं, हमें पता है कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, बट मेरे को ये करना है कि मैं मान लो मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए और मेरे 100 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, मेरे क्वेश्चन कितने ज्यादा इंप्रूव होते जा रहे हैं, ये आपको एनालाइज करना है कि मैंने पहले दिन किया मेरे 100 क्वेश्चन ठीक हो गए, नहीं मान लो मैंने पहले दिन किया मेरे 70 क्वेश्चन ठीक हो गए, फिर मेरे 80 क्वेश्चन ठीक हो गए, क्योंकि आपने यहाँ 70 क्वेश्चन किए, फिर आपने यहाँ अपनी गलतियां देखी, उनको इम्प्रूव किया, फिर अगले दिन फिर पेपर किया, फिर आपके क्वेश्चंस में इंप्रूवमेंट होगी, फिर अगले दिन इंप्रूवमेंट होगी, फिर अगले दिन इंप्रूवमेंट होगी, फाइनल डे पे जो इंप्रूवमेंट होगी ना उसको देख के मजा आ जाएगा, क्योंकि एग्जाम क्लियर हो जाएगा। यही मजा चाहिए, यही चाहिए हम सबको। सो ये मेरे हिसाब से बेस्ट आपके लिए स्ट्रेटेजी हो सकती है। मैंने खुद ये वाली स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, आपको करनी है आप करो, बहुत अच्छी बात है, आपके पास इससे अच्छी स्ट्रेटेजी आप वो फॉलो करो, कुछ भी करो, एग्जाम क्लियर करना है, यही मेन जो है उद्देश्य है। इस चैनल का भी यही उद्देश्य है, मोटिव है, उद्देश्य मोटिव है और उद्देश्य भी है कि अगर आपका एग्जाम जो है वो क्लियर होना चाहिए। मेरे से कोई भी गलती हो जाती है वो बता दिया करो, मोस्ट वेलकम, थैंक यू वेरी मच। जो भी नोटिस करते हैं, जो भी बता देते हैं कि मैम यहाँ गलती है वहाँ गलती है, बिल्कुल बता दिया करो। मैं भगवान हूँ नहीं, सब कुछ मैं कर नहीं सकती, सिर्फ मैं हेल्प करने के लिए हूँ कि मैं मेरे से जहाँ तक जितनी भी हेल्प हो सकती है मैं सारी हेल्प करूँगी, क्योंकि एग्जाम क्लियर करने की जो खुशी है और जो हम उस खुशी को जीना चाहते हैं वो एक अलग ही खुशी है, और मैं चाहती हूँ सब खुशी सब महसूस कर पाए। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।